और देना शुरू कर दो। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अपने ईमान के हद तक आप देना शुरू कर दो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। मैं सिंपल एक छोटी सी एक रिवायत बता देता हूँ देने के लिए। आप लोग में से माशाल्लाह मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जॉब करते हैं, दो जो हो सकता है अपने हस्ब तौफीक दो। बेटा जो आप दोगे ना, अल्लाह का वादा है रिज़्क़ देना, अल्लाह रहमान है, उसने कहा है कि काम उसका, और आप अल्लाह का काम आपका हाथ बटाओ। अच्छा एक बात और याद रखना, देने में भी ये फ़र्क, आपने फ़कीर को नहीं देना। हुक्म कुरान में कहीं फ़कीर को देने का नहीं आया, गरीब को देने का आया है। बेटा उसको दो, आपसे आकर मांग रहा है ना, अल्लाह के वास्ते उसको मत दो। हाथ पाँव उसके सिए, वो आपको हक मार जाएगा दूसरे का। आप देखो पेट्रोल पंप पे जो बंदा खड़ा हुआ है ना, वो पेट्रोल डाल रहा है, आप 300 रुपये का, अब तो मैं नहीं कहूँगा यार बहुत महंगाई हो गई है, मगर निकालो 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो ना, तो 250 रुपये का डलवा कर 50 रुपये उस पर छोड़ दो, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती। मैं क्योंकि खुद मार्केटिंग में हूँ, पेट्रोल की कंपनी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है वो बेचारे खड़े होकर 24 घंटे की ड्यूटी और ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह। अब मुझे बताओ उसकी, वो गरीब है, उसकी हेल्प करो, वेटर है आप उसकी हेल्प करो, अल्लाह आपको देगा। मैं सिर्फ एक रिवायत बता देता हूँ हज़रत मूसा की, तो देने की। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हम कलाम होने जा रहे थे, कलीमुल्लाह का लक़ब था उनका। तो एक बंदा उनको मिला, कहला या मूसा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जो हूँ अल्लाह से, मतलब अल्लाह के पास, मैं उससे कहने लगे कि मैं उस अल्लाह से कलाम करने जा रहा हूँ। उसने कहा ए मूसा, मैं सिर्फ अल्लाह से मेरी ये पूछ लो, क्या मेरा रिस्क इतना तंगी में चल रहा है, क्या ये बढ़ेगा नहीं? उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। अल्लाह के पास गए, जब जाने लगे याद आया, या अल्लाह मुझसे एक बंदा मिला था और उसने मुझसे पूछा कि मैं तंगी में हूँ, क्या मेरा रिस्क बढ़ेगा नहीं? तो अल्लाह फरमा रहा है, मूसा नहीं फरमा रहे। अल्लाह ने कहा हाँ मूसा, उसको बता दो उसके रिस्क में मैंने कमी कर दी है, और वो लिख दिया अर्श पे कि उसको रिस्क नहीं दूंगा मैं। उसने ज़िंदगी इसी तरह गुजारना है, सिर्फ एक वक्त का खाएगा, 2 वक्त की वो फाके करेगा। ये रिवायत है, ये रिवायतें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप आए और आपने आकर एज सेम एज उसको यही बोला कि तेरे रिस्क में अल्लाह ने कमी कर दी है, नहीं मिलेगा। बात आई गई चली गई। फिर 3-4 महीने बाद जब जाने लगे तो वो बंदा अपनी झोपड़ी से निकला, कहना मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था मूसा, तो अल्लाह से एक सिफारिश कर दो। उसने कहा बोलो क्या सिफारिश करनी? उन्होंने कहा जो भी मेरे ज़िंदगी मेरी बची खुची है, जितनी भी ज़िंदगी है, मेरे एकदम रिस्क दे दो। तो मूसा कहने लगे सारा रिस्क अगर एकदम लोगे तो फिर तुम तो जी नहीं पाओगे। उसने कहा नहीं, अल्लाह से कहो कि जो मेरा रिस्क है उसको कन्वर्ट कर दे अच्छे रिस्क में। अगर 10 साल मेरी ज़िंदगी बची हो, 10 साल में से मुझे एक वक्त में दाल रोटी मिलनी है, तो कम से कम ये है कि मुर्गी और रोटी एक दो उसको कंबाइन करके दे दो मुझे, कि मैं कम से कम वो अच्छा खाना मुझे दे दो, मैं वही खा लूँगा। अल्लाह के पास जाते हैं और ये पैगाम दे देते हैं, कहते हैं उसकी ये है, कहते अल्लाह क्या कहते हैं, जाओ मूसा उससे कहना है कि तुम्हें जितना भी रिस्क है ना, मैंने एक जगह बेहतरीन रिस्क करके तुम्हें दे दिया तुम्हारी ज़िंदगी में, और उसके बाद तुम ये अगर खा लोगे तो फिर तुम्हारे पास सर्वाइवल नहीं होगा। अपना रिस्क तो ले लिया ना उसने, अल्लाह से वादा। मूसा ने आया और मूसा ने कहा कि भाई अब तुम्हारे घर में ये अल्लाह ने वादा कर दिया है, तुम्हें मिल जाएगा। सुबह वो सब सो कर उठा बंदा, तो देखा कि घर के सहन में बेहतरीन गरम गरम अच्छी, जितनी जो अच्छी डिशेज थी वो पड़ी हुई थी। उसने क्या करा, उसने वो खाया और मज़े से उसने जो जितना खा सकता खाया, और फिर उसने बात आई गई, ख़त्म हो गई। वहाँ से जब हज़रत मूसा गए तो देखा कि वहाँ पे लंगर चल रहे हैं, उसी जगह पे एक बंदा बैठा हुआ है, शान बंदे उसके साथ खड़े हुए हैं, और जो है ना लंगर लगा हुआ है, और एक महल बना हुआ है। करीब उसने कहा शायद वो मर खप गया होगा, शायद किसी कोई और बंदा आ गया होगा, उसने जाकर के ले लिया होगा। जब करीब देखा तो वही बंदा बैठा हुआ। मूसा कहने लगे यार ये क्या चक्कर है, तुम्हारा तो मामला ख़त्म हो गया था। अब बेटा मैं सिर्फ सिंपल कह रहा हूँ कि रिस्क का, इस मामले को समझोगे, अल्लाह ने वादा करा था कि इसका रिस्क ख़त्म हो गया है और ये अपना रिस्क पूरा कर चुका है। जब उससे पूछा कि तो कहना है मूसा तेरे अल्लाह ने तो कहा था ना। अब वो बंदा मूसा को ताना दे रहा है कि अल्लाह तेरे अल्लाह ने क्या कहा था कि मेरा रिस्क ख़त्म हो गया, देख तेरे अल्लाह ने तो मुझे इतना दिया। मूसा को बड़ा अजीब सा लगा। मूसा गए अल्लाह के पास, कहें या अल्लाह कि तुमने तो आप इतना झूठ बोलते हैं और आपने मुझे भी झूठा करार दे दिया। वो बंदा क्या सोच रहा होगा, कैसा नबी हूँ। फिर अब वो डायलॉग सुनो जो मूसा और उस बंदे के दरमियान। अल्लाह ने कहा ए मूसा मैं हूँ रब और मेरी सिफात है रिस्क देना। और उस बंदे ने जो मैंने उसको रिस्क दिया था, तो उसने जो जितना खा सकता खाया था, और उसने बाकी 10 लोगों में दिया। कह रहे मुझे हया आ गई थी मूसा के, जब उसने 10 लोगों को वो रिस्क दे रहा था, मेरा वादा था कि जो 10 को खिलाएगा मैं 100 को दूंगा, 100 का रिस्क दूंगा। उसने 100 को दिया, मैंने 1000 का रिस्क दिया। वो देता जा रहा है और उसको देने में कमी नहीं कर रहा, तो मैं रब होकर उसको देने में कैसे कमी कर सकता हूँ। सिंपल ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो कमाते हो बेटा दो,
निकालो उसके अंदर। कितनी अफजलियत है कि अल्लाह का वादा, और अल्लाह ने कहा कि मुझे हया आती है कि, तो आप अपने रिस्क पे बेटा निकालना शुरू करो। और रिस्क हम कहते हैं ना यार, रिस्क यार आपने दुआ करी अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा दे, उसके बाद जो है कि तकरीबन जब सैलरी आती है तो बंदा रो रहा होता है यार अल्लाह तेरे से रिस्क मांगा था, सैलरी तो वही की वही है। ऐसे ही है ना, सिंपल। रिस्क याद रखना, रिस्क हमारा सिर्फ सैलरी हमारा रिस्क नहीं है। माँ बाप, सेहत, आपकी तहफ़्फ़ुज़, आप बलाओं से बचें, ये तमाम चीज़ें आपके रिस्क में आते हैं। आपकी माँ बाप आपके साथ हैं, आप सही तरीके से जा रहे हो, सही तरीके से आ रहे हो, आप बीमारियों से बचे हुए हो, ये तमाम चीज़ें आपका रिस्क है। खैरात करो, सदका करो, ये ज़िंदगी में लाओ बेटा। सदक़े से क्या हम समझते हो आप लोग? सदका क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सदक़े का मतलब होता है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना सदक़े का, वो होता है कि काला बकरा लाओ, काटो और दे दो। नो, सदक़ा का मतलब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदका कहते हैं रद्द बला, यानी कि रद्द बला, हर वो चीज़ जो आपके लिए मुसीबत ला रही है। रद्द बला आपको, आपकी परेशानी आपकी तालीम में भी आ सकती है, आपकी नौकरी में भी आ सकती है, आपकी सेहत में भी आ सकती है, आपके घर में भी आ सकता है, आपकी ज़िंदगी के हर मामलात में वो परेशानी जो होती है वो भला है ना, और सदका रद्द बला है। सदका की जो रूट कॉज है, जो सदका निकला है वो सदक से निकला है। सदक माने सच बोलने वाला। बेटा ज़िंदगियों में सच को लागू कर लो, ऑटोमेटिक सदका जाना शुरू हो जाता है, देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खैरात करो अल्लाह के नाम, ये होते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा सर, इजाज़त हो, सिर्फ आखिरी बात करूँगा, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़िंदगी में अल्लाह ने सेहत दी है ना, सेहत दी है, तो उस सेहत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ। सब्र में और बर्दाश्त में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क बताऊँ क्या है? ताकत दी है ना अल्लाह ने, आपसे जो ताकतवर है उसने आकर एक घुसा मार दिया ना, तो आप मुस्कुरा कर खामोश हो जाओगे। या आपके बॉस ने दो बातें सुना दी, आपने चलो भाई, ये वो सब्र नहीं होगा, वो सब्र नहीं है, वो बर्दाश्त है। सब्र यह है कि आप ताकतवर हो और आपका कमज़ोर आकर आपसे बाइकों पे जाते हो ना, बाज़ दफ़ा होता होगा ये तीली तीली जैसे टड़ियाँ लगा रहे होते होंगे, अबे देख कर ये कर कहना है यार गलती हो गई है, चल यार चला जाता हूँ। तो उस कमज़ोर को अगर आप दरगुजर करके जाते हैं तो वो सब्र है। ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? तो सब्र करो। बात यह कि सिंपल एक रिवायत बताकर ख़त्म करूँगा मैं अपनी बात। रिवायत यह है कि एक आदमी बनी इसराइल का, वो कई दिनों से फाका ज़्यादा था, खाने को उसके पास नहीं था। हर हाल बड़ी मुश्किल से कहीं वो मछली पकड़ने जाता था, मछली पकड़ने के लिए आता सुबह जाता था, शाम को आता था, मछली नहीं मिली। एक हफ्ते के बाद उसके कांटे पे मछली लगी, तो बड़ी परेशानी के आलम में वो लेकर जा रहा था। तो वहाँ से उसी कबीले का एक ऐसा उबैश आदमी, जिसने देखा कि इतनी ताज़ा मछलियाँ के लेकर जा रहा है, उसकी मछली छीनने के लिए आ गया। उसने रेजिस्ट करा कि यार मेरे बच्चे भूखे हैं, कि मैं, मगर ताकतवर था उसके पास, उसने अपनी ताकत के बल पे वो मछली उससे छीन ली और लेकर। तो आज वो बेचारा जिसके बच्चे भूखे थे और ख़ुद भी वो परेशानी के आलम में बैठा हुआ था, कुछ हाथ पकड़ कर रह गया वो। जिस बंदे ने मछली छीनी थी, थोड़ा आगे गया था कि ज़िंदा मछली थी, वो तड़प रही थी, इत्तेफाक से उसने क्या करा कि उस बंदे के हाथ पे काट लिया। खैर बात आई गई, ख़त्म हुई, वो बंदे कर गया, मछली उसने काटी, पका ली। कुछ अरसे के बाद जहाँ उसने काटा था ना, उसका हाथ वहाँ से सड़ना शुरू हुआ। हकीम को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा भाई ये आपके अंगूठे पे जहर आ गया, इसको अंगूठा काटना पड़ेगा। उसने अंगूठा कटवाया, मामला पट्टी बनी। कुछ अरसे के बाद फिर अंगूठा काटने के बाद फिर जो है ना वो ज़ख़म सही नहीं हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ। हाथ काटने की नौबत आ गई, हाथ काटने की। उसके बाद हाथ काट लिया उसने। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद वो हाथ कटने के बाद भी हाथ का ज़ख़म सही नहीं हुआ, फिर हाथ यहाँ तक काटना पड़ा। वो फिर भी सही नहीं हुआ। किसी ने कहा कि अब अगर हाथ काटोगे तो फिर ज़िंदगी से जाओगे, क्योंकि इन्फेक्शन जहर तुम्हारे जिस्म में फैल रहा है। किसी ने बड़ा परेशान हुआ, इधर जाना उधर जाना, तो किसी आलिम के पास गया। उसने पूछा मैं क्या करूं? उसने कहा बेटा ये बताओ, तुमसे कोई ज़्यादती हुई है? सोचो, किसी के साथ नाजायज़ माल खाया है, किसी का नाजायज़ हक मारा है? सोचो,
बहुत सोचने के बाद उसने कहा हाँ, मेरे जो मछली जो थी, जिसकी मैं मछली लेकर आया था, वो मछली मैंने किसी आदमी से छीन ली थी। उसने कहा जाओ उससे तो माफ़ी मांगो, तोबा करो, अगर उसने माफ़ कर दिया तो शायद तुम्हारा मामला बन जाए। जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, पाँव पड़ जाता है, कहता है यार जो कुछ मेरे पास ले ले, तू मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है मैंने तुझे माफ़ करा। कहता है ठीक है। वो उससे सिर्फ एक सवाल करता है, भाई तुम कौन से ऐसे कलंदर हो, ऐसे कौन से वली हो, तुमने ऐसी क्या बदवा दी थी कि मैं आज मेरा हाथ कटने और मेरी जान पर आ गया। उसने कहा मैंने कोई बदवा नहीं दी थी, मैंने ये कहा था या अल्लाह ये शख्स इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, या रब तू इसको अपनी ताकत दिखा दे। तो सिंपल कहने का मतलब है बेटा अपने मामलात को सुधारो, अपने लोगों के साथ दरगुजर करो, और सबसे बड़ा हक आपके जो दरगुजर करने का है बच्चों, वो आपके वालिदैन का है। हमें अम्मी जो है ना रोटी एक को ज़्यादा दे दो, दूसरे को कम दे दो, हमारा बोलता है यार अम्मा ये क्या, आपने तो 2 रोटियाँ उसको दे दी और हमें कम दे दी। तो हम अपनी अम्माओं से भी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो लिहाजा आपका माँ बाप सबसे ज़्यादा हकदार हैं, वो जुल्म भी करें। जुल्म का लफ्ज़ आया कुरान पाक के अंदर, माँ बाप अगर जुल्म करें, बेटा जुल्म की डेफिनेशन हमें अंदाज़ा ही नहीं है, यानी कि बिला वजह अगर वो आपको इस तरह मारें कि आप बेहोश हो जाएं, तपती हुई धूप में लिटा कर मार कर बेहोश कर दें और आपको होश आता है और फिर मारें और फिर बेहोश हो जाएं, ये जुल्म है। क्या किसी के माँ बाप ने ये जुल्म करा है? और उसके बाद और तब कहा है कि आपको इतना जुल्म माँ बाप कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उफ ना करो। बेटा कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अपने खुदा के